प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। उम्मीद है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के प्रेम में और भी मजबूत होते जा रहे हैं। और जो हमारी मुख्य आशा है कि हम प्रभु के स्वरूप, उसके समानता में प्रतिदिन बढ़ते जाएं, ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो मुख्य रूप से हम लोग पहला कुरिन्थियों उसके 12, 13 और 14 अध्याय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस विषय को आप भली भांति जानते हैं। इन अध्यायों में हम मुख्यतः आत्मिक वरदानों के विषय में पाते हैं, जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा चर्चित एक विषय है। प्रत्येक कलीसियाओं में, विशेष करके हमारे देश में, हमारे देश के कलीसियाओं में आत्मिक वरदानों के विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। और इस विषय पर बातचीत करना या इस विषय पर आपको परमेश्वर के वचन से बताना या सुनाना, ये मेरा अभिप्राय नहीं था या फिर ये मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय है नहीं जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा गंभीर हों। क्योंकि ये जो आत्मिक वरदान है, ये परमेश्वर की सेवा से संबंधित विषय है, जो कि इससे बढ़कर हमारे आत्मिक फल या परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध, उसके प्रति आज्ञाकारिता, वफादारी, प्रेम, ये सारे विषय बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन आज जिस प्रकार से हम कलीसियाओं को देख रहे हैं, कलीसियाओं की हालात को देख रहे हैं, कलीसियाओं के बीच में जो गड़बड़ी, विभाजन और इस प्रकार के कुछ अन्य बातें हम गौर कर रहे हैं। और मुख्यतः हम यही देख रहे हैं कि ये सारे गड़बड़ियों का मुख्य कारण कहीं ना कहीं और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक वरदानों के विषय में जानकारी ना होने की वजह से ही है। और ये गड़बड़ी कोई पहली बार हो रहा है ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि ऐसी बातें हम इन अध्यायों में भी पाते हैं। 12, 13 और 14 अध्याय पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम इनके जिक्र को पाते हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि ये कोई नई बात तो है नहीं। ऐसी बातें, ऐसी गड़बड़ियाँ पहले ज़माने के कलीसियाओं में भी हुई हैं, तभी तो ये बातें इन अध्यायों में बताई गई हैं। तो मुख्य रूप से हमारे इन अध्यायों का अध्ययन करने का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आत्मिक वरदानों के विषय में हम एक अच्छी जानकारी रखें, जानें, समझें आत्मिक वरदान क्या हैं, आत्मिक वरदान क्यों परमेश्वर ने हमको दिए हैं, इन वरदानों में मुख्य कौन से हैं, किन पर हमें ज़्यादा केंद्रित होना है, किन विषयों को लेकर हम गंभीर हों, और इन आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल कलीसिया के अंदर या प्रभु के लिए कैसे करना है। इन्हीं कुछ विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और परमेश्वर के वचन से मुख्य रूप से सीखेंगे। और याद रखिएगा, मेरा मुख्य उद्देश्य किसी एक प्रचारक या दूसरे प्रचारक के ऊपर उनके ऊपर केंद्रित होकर उनकी बातों को गलत साबित करना, ये नहीं है। मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि मैं परमेश्वर के वचन को वैसा ही समझूं जैसा वो है। और इस बात के लिए मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई और बहन। आजकल विभिन्न प्रचारकों को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में देख रहे हैं, विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। प्रचारक आते हैं, कुछ बोलते हैं, हम सुन लेते हैं, उनको मान लेते हैं। क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि जो आप सुन रहे हैं या आप जो देख रहे हैं, वो चीज़ें आपको जाके बाइबल में भी पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। क्या ऐसे चीज़ें या ऐसी बातें बाइबल में भी हुई हैं या नहीं हुई हैं? और दुर्भाग्यवश जहाँ तक मैंने देखा है, आजकल के बहुत सारे जो मसीही भाई बहन हैं, इतना ज़्यादा आलसी हैं कि वे वचन प्रचारकों के मुंह से तो सुन लेते हैं,
विशेष करके जो आजकल के प्रचारक हैं उनके मुंह से, लेकिन कभी भी इतना समय नहीं निकालते कि वे खुद जाकर बाइबल पढ़ें, उन वचनों पर गौर करें, उन वचनों को ध्यान से समझें और तब विश्वास करें। ऐसा वे बिल्कुल नहीं करते हैं। और इसी वजह से ही मैं सोचता हूं कि आजकल जो विश्वासी हैं वे प्रभु में मजबूत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे आजकल के प्रचारकों पर ज्यादा निर्भर होते हैं और वे खुद अपने काम में, अपने बिजनेस में और पैसा कमाने में और अन्य इन सांसारिक बातों पर ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं। और जो वो करना चाहिए, जिनको करना चाहिए, उन विषयों पर वे ज्यादा अपने आप को केंद्रित नहीं करते हैं। जबकि उनको पता है कि ये जो संसार की जो जिम्मेदारियां हैं वो आज हैं, कल चली जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर ने आत्मिक रूप से अनंत काल के लिए जो काम प्रभु ने हमको सौंपा है, उन कामों में यदि हम ज्यादा समय बिताते हैं, वो अनंत काल के लिए हमारे लिए लाभदायक है। इन विषयों पर वे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उन बातों के बारे में वे लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, उन बातों के बारे में वे लोग जानना नहीं चाहते हैं। आज उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी रुचि है, इन संसार में क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है और इस मूवी में क्या दिखाया जा रहा है, उस व्यक्ति ने क्या कहा, इस व्यक्ति ने क्या कहा, यही सारी बातें आज उनके मनों में बसा हुआ है। अब इससे साफ ये बात पता चलता है कि उनकी आत्मिक स्थिति कैसी है। और ये बड़े दुख की बात है मेरे प्यारे भाई और बहन, लेकिन आप जो प्रभु से प्रेम करते हैं, आपके साथ वैसा नहीं होना चाहिए। और यही मेरी चिंता का कारण है। मुझे परमेश्वर ने हर एक की जिम्मेदारी नहीं दी। मुझे परमेश्वर ने एक विशेष सेवा दी है कि मैं प्रभु के लिए शिष्य तैयार करूं, और यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। और मैं यदि आपसे बात कर रहा हूं या इस माध्यम से मैं आपको प्रभु का यदि वचन सुना रहा हूं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो आप सुन रहे हैं, आप प्रभु के शिष्य हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी हैं जो प्रभु के लिए नहीं जी रहे हैं, वे खुद के लिए जी रहे हैं, अपने पेट के लिए जी रहे हैं और अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। वे, क्या आपको लगता है कि विश्वासी हैं? बिल्कुल नहीं, वे विश्वासी नहीं। वे बस अपने मतलब के लिए मसीहियत में बैठे हुए हैं, अपने काम से काम रखते हैं। प्रभु से उनको कोई मतलब नहीं, परमेश्वर के प्रेम से उसको कोई मतलब नहीं, प्रभु ने जो उनके लिए किया उनसे उनको कोई मतलब नहीं। उनको काम बस एक ही काम से मतलब है कि उनका काम हो जाए। बस उनकी जो शारीरिक संसारिक जो अभिलाषाएं हैं, जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाए। प्रभु की इच्छा उनके लिए मायने नहीं रखता, परमेश्वर की सेवा उनके लिए मायने नहीं रखती, परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर की महिमा करना, ये सब चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती। तो इसलिए मैं आपको हमेशा से ही इन बातों के विषय में जागरूक करता रहा हूं, अब भी कर रहा हूं, कि आप विशेष रूप से मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसे लोगों से आप सावधानी बरतें, नहीं तो उनका ये गंदा स्वभाव आपके जीवन में आने में देर नहीं होगा। बहुत ही आसानी से, बहुत जल्द ही आप भी उन बातों से, उनके इन व्यवहारों से, ऐसे स्वभाव से प्रभावित हो सकते हैं। तो कृपया मेहरबानी करके आप ऐसे लोगों से सावधान रहें और प्रभु के वचन को पढ़ें। प्रभु में, या विशेष करके जो प्रभु में जो प्रेरित हैं, जो आरंभिक कलीसिया के जो प्रेरित हैं, वे हमारे लिए प्रचारक हैं। और जहां तक मैं अपने विषय में यदि आपसे कहूं, तो मेरे लिए ज्यादा बड़े प्रचारक हैं, मैं उनकी ज्यादा सुनना पसंद करूंगा। आजकल के जो प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे प्रचारक भी हैं जो अपनी मनगढ़ंत बातों को सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन से उनका कोई नाता नहीं है। इसीलिए आजकल के इन प्रचारकों पर ज्यादा निर्भर ना रहें मेरे प्यारे भाई और बहन। खुद बाइबल पढ़ें और एक बात को जानें, पौलुस से बड़ा प्रचारक आज के समय में कोई नहीं है, पतरस से बड़ा प्रचारक आज के समय में कोई नहीं है, यूहन्ना से बड़ा प्रचारक आज के समय में कोई नहीं है, यहूदा से बड़ा प्रचारक आज के समय में कोई नहीं है, याकूब से बड़ा प्रचारक आज के समय में कोई नहीं है। इन प्रचारकों ने जो प्रचार किया,
इन प्रेरितों ने जो प्रचार किया, यदि आजकल के प्रचारक ऐसा प्रचार नहीं करते या आजकल के प्रचारकों का जो संदेश है, उनका जीवन है, इनके संदेश और इनके जीवन से मेल नहीं खाता, तो अब सीधा सीधा समझ लीजिएगा वे झूठे प्रचारक हैं। और यही हमको करना है, क्योंकि पौलुस ने एक बात कहा, जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो सच है। और यदि कोई ऐसा सुसमाचार सुनाए, चाहे वो मैं ही क्यों खुद ना हो, या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, या आजकल के ये प्रचारक ही क्यों ना हो, कोई ऐसा सुसमाचार या कोई ऐसा वचन आपको आकर सुनाए जो पौलुस ने या जो आरंभिक कलीसिया के प्रेरितों ने नहीं सुनाया, आप सीधा सीधा समझ लीजिएगा, जैसे पौलुस ने कहा, वे अनंत काल के लिए श्रापित हैं। और ये सच है। और ऐसे श्रापित लोगों के वचन सुनना श्राप को नेवता देने के जैसा ही है। आप ऐसे वचनों को सुनकर जो प्रभु के प्रेरितों से मेल नहीं खाता हो, अपने ऊपर मात्र श्राप को लाएंगे, आशीष कभी नहीं ला पाएंगे। इसलिए आप आशीषित हैं प्रभु में, तो आशीषित ही रहें। पता क्यों आशीषित है? क्योंकि जो प्रारंभिक कलीसिया के जो प्रेरित हैं, उन्होंने जो प्रचार किया, उन्हीं बातों को विश्वास करके आपने उद्धार प्राप्त किया है, नया जीवन पाया है। और यदि कोई आकर कुछ अन्य बातें आपको सुनाता है, वो बातें जो प्रभु के प्रेरितों ने नहीं सुनाया, उन बातों को यदि आप सुनकर उनकी बातों पर विश्वास करके यदि आप भटक जाते हैं, तो वो आशीष कहाँ रहेगी आपके पास? बताइए। फिर से आप श्रापित हो जाएंगे। इसलिए ऐसी नौबत ना आए मेरे प्यारे भाई और बहन। और इसी उम्मीद से, एक दर्द को लेकर मैं आपके सामने ये बातें बांट रहा हूं, तो आप प्रभु के इस प्रेम को समझिए, ठीक है। और यही सारी बातें देखते हुए मैं समझता हूं कि विशेष करके जो पहले कुरिन्थियों के इन 3 अध्यायों पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। और मैं आपसे कह दूं, ये आज एक दिन में ख़त्म होने वाला विषय तो है ही नहीं, क्योंकि 3 अध्याय हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि हम एक एक पद को पढ़ें, एक एक पद को समझें, उसके पीछे के संदेश को हम जानें, ताकि हमारे अंदर विशेष रूप से आत्मिक वरदानों के विषय में कोई संदेह ना हो। और यदि आप ये पूछते हैं, भाई बताइए कि आत्मिक वरदानों के विषय में क्यों सीखना चाहिए, क्यों सीखें, यदि मैं आपसे कहूं, देखिए, मेरे लिए इससे भी बड़े बड़े विषय हैं जो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कभी भी इन विषयों पर ज़्यादा वचन नहीं सुनाए हैं, क्योंकि एक समय था जब मैं प्रभु में पहली बार या प्रभु में नया नया आया हुआ था, तब ये सारी बातें मेरे लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण से भरी हुई थी। क्योंकि जैसी कलीसियाओं में मैं अटेंड किया और वहाँ पर मैंने देखा, मुख्यतः वहाँ के जो कलीसिया के लोग हैं इन्हीं विषयों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, फोकस करते थे। तो स्वाभाविक है, जब मैं उनके बीच में बैठा, उनकी बातों को मैंने सुना, तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा आई कि मैं भी क्यों ना आत्मिक वरदानों को पाऊं, आत्मिक वरदानों के विषय में जानूं। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया, मैं समझ गया कि इन विषयों से बढ़कर भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो प्रभु के लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। ये बातें या आत्मिक जो वरदान हैं, आत्मिक फलों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता कि आत्मिक वरदान महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आत्मिक फलों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए यदि आप आत्मिक फलों को ज़्यादा महत्व ना देकर इन आत्मिक वरदानों में यदि आप फंसे हुए हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि अभी भी आप बच्चे ही हैं। प्रभु में आपको बढ़ना बाकी है, और भी आपको परिपक्व होना है, और भी इनसे भी बड़े बड़े विषयों के ऊपर आपको समझ या समझदारी लानी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, इन्हीं विषयों को ही मुख्य विषय समझकर मत रहिए। और ये विषय आप तक लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि इन विषयों के बारे में जानकारी ना होने की वजह से आज जो गड़बड़ी हम लोग कलीसियाओं में देख रहे हैं, वो प्रभु की दया से ना हो तो अच्छा है। मैं भी चाहता हूं कि ऐसी गड़बड़ियां कलीसिया में ना हो, जिससे कि आम लोग या जो नए विश्वासी हैं, वे लोग जब ऐसे
विषयों को या फिर ऐसी बातों को देखते हैं या फिर ऐसे जो क्रियाकलापों को वे देखते हैं, वे कहीं ना कहीं ठोकर खा सकते हैं, प्रभु से दूर हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं, वे परमेश्वर के वचन बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे और जैसा बताया गया वो ना करते हुए अपने मन से उनके संस्थापक ने उनको क्या क्या सिखाया है वही सारी बातों को वे लोग क्या करते, अनुसरण करते हुए वे उन बातों का पालन करते हैं, जिससे कि जो नए विश्वासी हैं कहीं ना कहीं वे ठोकर खा जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है आज के समय में, क्योंकि लोग खुद तो बाइबल पढ़ते नहीं हैं, वे अपने प्रचारक की सुनते हैं, अपने पास्टर को देखते हैं, वो जैसा कर रहा है वैसा वे लोग करते हैं, और ये भी नहीं देखते कि जो उनका पास्टर कर रहा है कि वो सही है कि गलत है। परमेश्वर के वचन से वे लोग कभी भी मेल करते हुए वे लोग परखते नहीं है, इसीलिए वे लोग क्या हो जाते हैं, धोखा खाते रहते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता कि आप जो सुन रहे हैं इन वचनों को, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। यदि प्रभु ने आपको थोड़ा भी पढ़ना लिखना सिखाया है तो आप कृपया, मैं आपसे आग्रह करता हूं, वचनों को पढ़िए और इन वचनों में पौलुस जैसे प्रचारकों की बातों को आप सुन पाएंगे, पत्रस जैसे प्रचारकों के आप वचन सुनेंगे। वो बहुत बड़े बड़े पासवान थे, वो थे असली प्रेरित। उनकी यदि आप बातें सुनते हैं तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। और यही बात मैं अपने विषय में भी कहता हूं कि मेरे लिए ये जो बाइबल में प्रचारक हैं वो मेरे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आजकल के प्रचारक नहीं। तो इसीलिए समय बर्बाद ना करें, आजकल के प्रचारकों पर आप निर्भर ना हो। सुनिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रचारक हैं जो खराई से प्रचार करते हैं, जो इस बात की चिंता नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनको इस बात की चिंता होती कि प्रभु उनके बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मक्खन लगाने वाले प्रचारक हैं, जो केवल आपको मक्खन लगाते हैं वो इसलिए क्योंकि ऐसा करके उनको फायदा होता है पैसों के माध्यम से, और उनका मुख्य उद्देश्य आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती है, उनका मुख्य उद्देश्य आपका पैसा होता है। और इसीलिए वे लोग आज ऐसे सेवा के नाम पे ऐसे प्रचार करते हैं, काम करते हैं, और आपको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होने की वजह से आप धोखा खाते हैं, ऐसे प्रचारकों की बात में आ जाते हैं, क्योंकि वे झूठे वादे करके आपको इस सांसारिक आशा में, सांसारिक चीजों की अभिलाषा में आपको फंसा लेते हैं, और आप उनकी बातों में आकर वो जो कहते हैं उनको दे देते हैं, और आप ये सोचते हैं यदि मैं प्रभु को नहीं दूंगी या नहीं दूंगा तो मुझे प्रभु कैसे आशीषित करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, पता है वे लोग क्या कहते हैं, यदि आप प्रभु को पैसा नहीं दोगे तो प्रभु आपको क्यों देगा, प्रभु भी आपको नहीं देगा। और क्योंकि लोग पहले से ही पैसे के लालची जो हैं, पैसे के लालच की वजह से वे लोग क्या करते हैं, देते हैं इस उम्मीद से कि यदि मैं दे रहा हूं तो प्रभु भी मुझे देंगे। यदि वो आपको नहीं देंगे तो क्या आप प्रभु को नहीं देंगे? यदि प्रभु आपको नहीं देंगे तो क्या आप नहीं देंगे प्रभु को? बताइए, आप जो भी कमाते हैं कितना आपका है? क्या आपको नहीं लगता सब कुछ प्रभु का ही है? प्रभु की दी हुई सांसें, प्रभु की दी हुई ताकत, प्रभु की दी हुई शरीर का इस्तेमाल करके ही तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे विचारों में अपने आप को मत फंसाइएगा जो आपसे ये कहते हो कि यदि प्रभु से पाना चाहते हैं तो प्रभु को आपको देना होगा। यदि प्रभु को कुछ देना ही है मेरे प्यारे भाई और बहन, आप अपना शरीर दीजिए, अपने मन को दीजिए, अपने प्राण को प्रभु को दीजिए, अपनी आत्मा को प्रभु को सौंपिए, बाकी सब कुछ प्रभु देख लेंगे। इन बातों को ना देकर आप कुछ पैसों को प्रभु को दे देते हैं दान के रूप में, और आप बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं उन प्रचारकों के इन चालाकी से भरी हुई इन बातों को, कि वो आपके पैसों के पीछे, पैसों के लालच में ही ये सारी बातें, या फिर जो बातें वो बता रहे हैं। क्यों? उनको आपसे मतलब है। और ये कोई नई बात नहीं है। यदि आप बाइबल में पढ़ते हैं, मैंने यहूदा की पत्री से बहुत कुछ बातें आपको सिखाई हैं पहले भी, और आपने वहां पर सीखी भी है कि ये जो कैसे उस समय भी ऐसे प्रचारक थे जो धन के लोभ में, जो भोले भाले विश्वासी हैं, उनको वे अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उनसे वे लोग धन बटोरते थे। ये कोई नई बात नहीं, आज भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्रचारक भी हैं जो मुख्य रूप से आप तक वचन सुनाते हैं, और ऐसा नहीं कि वे लोग गलत प्रचार करते हैं, सही प्रचार करते हैं,
क्योंकि आजकल सही प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं इंटरनेट में, बहुत सारे सच्चे प्रचारक हैं जो सच्चाई से प्रचार करते हैं, उनकी हम सुनकर भी वही बातों को हम दोहरा सकते हैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो ये अच्छी अच्छी बातें सुनाकर, अच्छे वचन या अच्छे संदेश आपको देकर वो आपसे फिर ये इच्छा जाहिर करते हैं अपनी कि आप प्रभु की सेवा के लिए दीजिए, ऐसा वे लोग प्रचार करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी आपको वार्न किया है, जो कोई प्रचारक आपसे इस प्रकार से मांगता हो, आजकल मांगने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे प्यारे भाई बहन, आपको पता ही है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, इसलिए बहुत सारे प्रचारक बहुत ही स्मार्ट हैं। वे मांगते कैसे हैं, अपने वीडियोस के नीचे या तो वे गूगल पे नंबर या फ़ोन पे नंबर या फिर QR कोड और ऐसे कुछ है ना पैसा लेने के स्रोत उनके पास हैं, और इस प्रकार से वे लोग क्या करते हैं, पैसे को आपसे बटोरते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि मांगने वाला कैसे हो सकता है प्रचारक। जो व्यक्ति पैसा मांग रहा है आपसे, वो कैसे आपकी नज़र में प्रभु का सेवक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु के सेवक कभी ऐसे नहीं मांगते। वो अपने लिए कभी नहीं मांगते हैं, वो प्रभु के लिए भी नहीं मांगते, क्योंकि प्रभु जिनके द्वारा देना चाहते हैं उनके द्वारा वो प्रभु देते हैं, और उनके द्वारा ही और उनके पैसे से ही प्रभु का काम चलता है, ना कि जो पैसे के लिए पैसा देते हैं। ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर बिल्कुल भी ऐसों का एंटरटेन नहीं करता, ऐसों का मनोरंजन वो नहीं करते हैं। इसीलिए मेरी बातों को आप गौर से सुनिए। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, इन बातों को चेतावनी के रूप में आप लीजिएगा, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको इस संसार में रखा मेरे प्यारे भाई बहन, आप उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये कुछ बातें आपको समझ में आई हों। तो आइए 12, 13 और 14 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, और जो प्रभु का संदेश है इन अध्यायों में, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं या हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, उन बातों को हम लोग जानेंगे। तो विशेष करके एक सवाल आपके मन में उठता होगा कि आत्मिक वरदानों के विषय में हम क्यों जानें। मैंने अभी कुछ बातें आपसे कही हैं, लेकिन इस सवाल का सबसे अच्छा उत्तर मैं सोचता हूं कि हमारे इस पत्री को लिखने वाले लेखक यानी पौलुस ही इसका उत्तर सही ढंग से आपको दे सकते हैं। तो यदि आप पौलुस से पूछेंगे, बताइए भाई पौलुस, आप पहले कुरिन्थियों की कलीसिया को आत्मिक वरदानों के विषय में आपने क्यों सिखाया? क्यों आपको इसकी जरूरत पड़ी कि उस कलीसिया के लोगों को आत्मिक वरदानों की जानकारी देनी है? क्यों आपको लगा ऐसा? तो पता है, पौलुस या भाई पौलुस का जवाब कुछ ऐसा होगा। तो मेरे भाई और मेरे बहन, पता है मैंने कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बातें क्यों सिखाई? क्योंकि उस कलीसिया को मैंने बहुत ही मेहनत से, प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से उस कलीसिया की मैंने स्थापना की। वे सारे के सारे अन्य जाति समूह से आए हुए लोग थे, उनको प्रभु के बारे में कुछ पता नहीं था, यहूदी पृष्ठभूमि के बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी। विशेष करके मसीहियत क्या है, मसीहियत में क्या विश्वास किया जाता है, मसीहियत की सेवा कैसी है, क्या है, इन बातों के बारे में उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लेकिन प्रभु की दया उन पर हुई। जब मैंने उनको वचन सुनाया, जब मैंने प्रभु का वचन उनको सुनाया, तब परमेश्वर का अद्भुत काम उनके जीवन में हुआ। वे सब के सब पवित्र आत्मा से भरे, बहुतेरे उनमें से पवित्र आत्मा से भरे। और यही नहीं, पवित्र आत्मा से भरने के साथ साथ परमेश्वर ने उनको आत्मिक वरदानों में भी बहुत ज्यादा धनवान किया। वे आत्मिक वरदानों से भर गए, ज्ञान में बढ़े, और बहुत सारी ऐसी बातें उनके जीवन में मैंने गौर की जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हो गया। आश्वासन मुझे मिला कि इनके जीवन में परमेश्वर का काम हुआ है। लेकिन बात पता है, परमेश्वर का काम तो हुआ, लेकिन उनको मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उनको सीखने की बहुत जरूरत थी। तो इस बात से हमको भी एक जानकारी मिलती है मेरे प्यारे भाई बहन, कि हम प्रभु को जान गए हैं, इतना ही काफी नहीं है। अब हमको आगे सीखना है,
हमें मार्गदर्शन की जरूरत है, सच्चे वचन की जरूरत है, ताकि हम इस यात्रा को जो प्रभु में हमने शुरू किया है, उस यात्रा को हम सही सलामत या फिर एक सही उद्देश्य के साथ सफलता पूर्वक हम इसका अंत करें। और यही बात पौलुस भी बताना हमको चाहते हैं कि मैं चाहता था कि मैं उनका मार्गदर्शन करूं, क्योंकि मैंने उनके विषय में बहुत सारी ऐसी बातें सुनी जिनको सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि ये जो प्रभु के द्वारा आशीष प्राप्त किए हुए लोग हैं, उनको मार्गदर्शन ना होने की वजह से, बहुत विषयों में जानकारी नहीं होने की वजह से उस कलीसिया में विभाजन होने लगे। वे लोग प्रभु के सेवकों के नाम से अपने आप को बांट लिए, आत्मिक वरदानों के नाम से वे अपने आप को बांट लिए। कुछ लोग ये कहते तो कुछ लोग वो कहते, और विशेषकर जब भी वे लोग इकट्ठे होते, वहां पर उनके इकट्ठे होने से परमेश्वर की महिमा नहीं होती थी, जबकि उनके इकट्ठे होने से वे वहां पर गड़बड़ी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, वहां पर मैंने गौर किया कि मैंने सुना, और मुझे ये सारी बातें सुनकर देखकर बहुत ही दुख हुआ। और यही नहीं, ऐसे भी गंदे पाप या पाप होते हुए मैंने सुना जो उस कलीसिया में एक आम बात सी रही थी। वो क्योंकि वे लोग अन्य जाति समूह से आए हुए लोग थे, उनको प्रभु के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, उनको मार्गदर्शन की कमी थी, और ये सारी जो समस्याएं कुरिन्थियों की कलीसिया में पाई गई, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया उस समय का एक बहुत ही बड़ा एक शहर था, और उस शहर के जो लोग थे पाप में फंसे हुए थे, एक गलत धारणाओं से भरी हुई जिंदगी को वे जी रहे थे, और उस समूह को प्रभु में बढ़ाना बहुत ही मुश्किल सा था, और उनको प्रभु के वचन का सच्चा ज्ञान होना बहुत जरूरी था। तो ये सारी बातें देखकर, और ये सारी बातें जब मैंने गौर की उनके जीवन में, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनको जानकारी देने की जरूरत है, और इसीलिए मैंने उनको आत्मिक वरदानों के विषय में इन बातों को लिखा, क्योंकि मैं चाहता था कि जब वे कलीसिया में इकट्ठे हों तो उनके इकट्ठे होने से प्रभु की महिमा हो, वहां पर गड़बड़ी ना हो, वहां पर हल्ला ना हो, विशेष करके गड़बड़ी वाली जो हल्ला होती है वो ना हो। और अविश्वासी यदि कलीसियाओं के अंदर आते भी हैं तो वे इनको देखकर पागल ना समझें, जबकि इनको देखकर परमेश्वर की महिमा करें। और ये सारी बातों को सुनने, देखने और परखने के बाद मैं प्रभु के बोझ से भर गया, और मुझे ये बातों को लिखना पड़ा, जिनके लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना भी की कि प्रभु मुझे इनके बारे में आप सिखाइए, समझाइए, ताकि मैं इस कलीसिया के लोगों को बता सकूं कि सच क्या है, उन्हें कैसे जीना है, मसीह सेवा में कैसे बढ़ना है, कलीसिया के अंदर उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सारी बातों को मैंने सिखाने के लिए प्रभु से मैंने अनुग्रह मांगा, और प्रभु की दया से मैंने इन बातों को उनको पहुंचाया, उनको लिखा। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये बातें समझाना या समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं सोचता हूं यही होगा पौलुस का उत्तर। ये सारी गड़बड़ियां कुरिन्थियों की कलीसिया में थी। सोच के देखिए, कलीसिया जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, ऐसी कलीसिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, व्यभिचार जैसी समस्याएं, मूर्तियों के सामने खाने पीने और ऐसी बातों को लेकर सिर ना ढकने, और प्रभु भोज से संबंधित कुछ बातों के विषय में उनको जानकारी नहीं होने की वजह से उनके बीच में जो गड़बड़ी थी वो बहुत ही भयंकर थी। और इन सारी बातों को देखकर ही पौलुस ने इस पत्री को लिखा। इसलिए इस कलीसिया में या इस पत्री में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे विषयों पर पौलुस ने उनका मार्गदर्शन किया है। तो आज यदि हम इस बाइबल में बताई गई इन समस्याओं को लेकर आजकल या हमारे समय में होने वाली इन समस्याओं को यदि हम तालमेल करके देखें, तो हम पाते हैं कि आज के समय में इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं कलीसिया में पाई जाती हैं। इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं, गड़बड़ियां, विभाजन क्या कम है आज कलीसियाओं में? क्या आप नहीं देखते हैं? क्या आपकी कलीसिया में कितने विभाजन हैं? सबको ज्यादा ही ज्ञान हो गया, ज्ञान बढ़ गया, यहाँ वहां से दुनिया भर की बातों को वे लोग सीख कर अपने आप को वे प्रभु समझ बैठे हैं, अपने आप को ही वे सब कुछ समझ लेते हैं। इसलिए कलीसियाओं के अंदर विभाजन है। और आज के समय में इंटरनेट की वजह से इतने ज्यादा प्रचारक उभर आए हैं
और इन सारे प्रचारकों को देखकर हमारे फेवरेट्स कुछ बन गए हैं और हम उनकी सुनते हैं, वो हमारे फेवरेट्स हैं, और जो उनके जैसा नहीं बोलता वो गलत है। मैं आपसे यही नहीं कहना चाहूँगा कि जो मेरी आप सुन रहे हैं तो आप ये सोचें कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है और जो दूसरा प्रचारक यदि बता रहा है वो गलत हो सकता है। नहीं, चाहे प्रचारक मैं हूं या चाहे प्रचारक वो हो, उन सबको आप परमेश्वर के वचन से तुलना करके देखिए क्या उनके वचन परमेश्वर के वचन से मेल खाते हैं या नहीं। पौलुस के शिक्षाओं से, यूहन्ना की शिक्षा से, पतरस की शिक्षा से मेल खाता है या नहीं। यदि मेल नहीं खाता तब उनको आप अलग कर दीजिए। और मैं आपसे यही कह रहा था कि आजकल इतने ज्यादा प्रचारक होने की वजह से कलीसियाओं में विभाजन है। जाते हम एक ही कलीसियाओं में, लेकिन सुनते हम उस पास्टर की नहीं है जो वहां पर चला रहा है या फिर उस कलीसिया की रखवाली कर रहा है। हम उनके सुनते हैं जो हमको इंटरनेट में मिल जाते हैं। हमें यही नहीं कहता कि इंटरनेट से आपको वचन नहीं सुनना चाहिए या फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से आपको वचन नहीं सुनना चाहिए। सुनिए, आप सुनिए, अपनी उन्नति के लिए सुनिए, कलीसिया की उन्नति के लिए आप सुनिए। बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जो आपकी कलीसियाओं में नहीं होंगी, और उन विषयों में यदि आप परिपक्व नहीं है या फिर उस विषय में आपको जानकारी नहीं है और आपको इंटरनेट में या यूट्यूब के ऐसे प्लेटफॉर्म्स में आने वाले प्रचारकों के द्वारा कुछ आपको एक जानकारी मिल जाए या परमेश्वर का वचन मिल जाए, उन वचनों के द्वारा आप अपनी कलीसिया की उन्नति करने की कोशिश करिए, ना कि उस कलीसिया में विभाजन लाने की। बात करिए, प्रेम से उनको वचन सिखाइए और देखिए कैसे आप उस स्थानीय कलीसिया को भी परमेश्वर के वचन से, अपने ज्ञान से, जो आपने सुना हो या आपने जो सीखा हो, उससे आप उनकी बढ़ोतरी कर पाए, ना कि वहां पर विभाजन लाएं। विभाजन कब जरूरी है पता है? जब आपको लगे कि नहीं, बस अब ये कलीसिया सुनने वाली नहीं है, अब ये पासवान सुनने वाला नहीं है। कई सालों से वहां पर कलीसिया यदि चल रहा हो, मुर्दे स्थिति में रही हो, तो अब आपको लगता है कि उस मुर्दे स्थिति में जो उस कलीसिया में आने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ बचे कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, उनको यदि आपको निकालना सही लगता है, उनको निकाल दीजिए आप। नहीं तो आप क्या करें, उस कलीसिया को जितना ज्यादा हो सके उठाने की, मजबूत करने की कोशिश करें। और यदि आपके बताने पर भी वे लोग नहीं सुनते हैं, तो अंत में और क्या उपचार बचता है? और कुछ नहीं। आप बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ वहां से आप निकल जाएं, नहीं तो आप भी उनके जैसे हो जाएंगे। वे तो गड्ढे में जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आप पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा, आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए ऐसे स्थितियों में यदि आपको लगता है कि कोई कलीसिया में परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, वहां पर प्रेम को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्षमा जैसे परमेश्वर के आत्मिक फलों को ज्यादा वहां पर महत्व नहीं दिया जाता, वहां पर रहना नहीं रहना एक ही मतलब है। और मुझे लगता है कि ऐसे जगह में रहने से अच्छा आप कुछ ऐसी कलीसियाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करें जहां पर आत्मिक फलों को ज्यादा महत्व दिया जाता हो, प्रेम को ज्यादा महत्व दिया जाता हो। क्योंकि यहाँ इन अध्यायों में हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ेंगे अभी आने वाले समय में कि ये सब वरदान, अच्छी बातें, अच्छे काम, दान देने के विषय में जो कुछ भी अच्छे काम, चैरिटी से संबंधित, ये सारी बातें यदि हम करते भी हों, लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो क्या फायदा? बताइए। ये बात मैं नहीं कहता हूं, पौलुस कहते हैं। 13 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है? तो इसीलिए बात समझने की कोशिश करिएगा। तब ऐसे परिस्थितियों में विभाजन के बारे में यदि आप सोचते हैं तो ठीक है, अन्यथा वहां से अलग होने के बारे में सोचें तब ठीक है, अन्यथा विभाजन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ठीक है? अब मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आपको अलग नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कब? जब प्रभु आपको एक नए उद्देश्य के लिए, एक नई सेवा के लिए अलग करते हैं और आपके अलग होने से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होती है, तो आप अलग हो जाइए, अन्यथा ना होने से ही अच्छा है, ठीक है? आप ज्यादा समझदार हैं, प्रभु से दुआ करिएगा। यदि आप इस विषय में आप बहुत ज्यादा गंभीर हैं तो आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। लेकिन आज जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है
कि आप समझने की कोशिश करिए जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, जैसे हमारी परिस्थिति है आसपास, वो परिस्थिति कुरिन्थियों की कलीसिया की परिस्थिति से बहुत कुछ मेल खाता है। और विशेष करके जब कलीसियां इकट्ठी होती हैं, आज बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं। मुझे भी कई भाइयों ने ये बातें पूछी, भैया या भाई बताइए आज कलीसियाओं में अन्य अन्य भाषाओं के विषय में कितनी गड़बड़ी है। कई लोग कहते हैं अन्य भाषा है, कई लोग कहते हैं अन्य भाषा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि वो ये है, कई लोग कहते हैं कि वो है। बताइए, ये विषय में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हम लोग गड़बड़ी का सामना कर रहे हैं। और इसी वजह से कई हमारे भाई बहनों में, हमारे बीच में एक प्रेम नहीं है, क्योंकि हमारे विचार अलग अलग हो चुके हैं। तो इसीलिए भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विचार आपको अलग करने की, अलग होने की ज़रूरत नहीं है। आप पवित्र आत्मा की मदद से इन परमेश्वर के वचनों को आप पढ़िए। और मैं आपको एक बात बताऊं, केवल वचन पढ़ने से नहीं, परंतु पौलुस जो कि प्रचारक है, प्रभु के वचन को सुना रहे हैं, उनके मन में क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं, वे किन बातों को प्राथमिकता देते हैं, कौन सी बातें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी बातें उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन बातों को यदि आप ज्यादा समझेंगे तो मैं समझता हूं कि आप परिपक्व होंगे पौलुस जैसे। क्यों मैं कह रहा हूं आपसे? क्योंकि मैं अपने विषय में यदि आपसे कहूं तो मैं ऐसा ही करता हूं। मैं जब भी वचन को पढ़ता हूं, देखिए मेरे अंदर बहुत सारे विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लेखक के मन में होने वाली बातें। वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्यों कह रहे हैं, किस उद्देश्य से कह रहे हैं, और वो कलीसिया के लिए कितना लाभदायक है, आज हमारे लिए वो कैसे हम उसको लागू करें, ये सारी बातें मैं समझता हूं। तो मैं इन 3 अध्यायों में अपने विचार आपको बताने की कोशिश नहीं करूंगा, ना ही मैं ये बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं। नहीं, मेरा जो मुख्य लक्ष्य है कि मैं यहां पर पौलुस के उन विचारों को आप तक पहुंचाऊं कि पौलुस क्या कहना चाहते हैं, पौलुस के विषय में क्या है, या पौलुस के मन में क्या है, पौलुस ने ये बातें क्यों सिखाई, और उनके विषय में यदि मैं आपसे कहूं उनके लिए कौन कौन सी चीजें या कौन सी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, उच्च है, वो हमने जानना है। और इसीलिए मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैं आरंभिक कलीसिया के प्रेरितों की एक आवाज बनूं, प्रभु के लिए एक आवाज बनूं, वही बातें मैं आप तक पहुंचाऊं जो वे कहना चाहते थे, और आज उनके वचन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इसीलिए मैं अपने तरफ से मैं कुछ भी नहीं मिलाना चाहता। इसीलिए मैं यही कोशिश करूंगा कि इन वचनों में जो लिखा है वो बातें मैं आप तक पहुंचा दूं। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। तो आइए 12 अध्याय, यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकालिए मेरे साथ 12 अध्याय। और जब तक हम इन 3 अध्यायों को पढ़ नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप लगातार इन 3 चैप्टर्स को, इन तीनों अध्यायों को पढ़ते रहिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपके मन में इन अध्यायों का सही संदेश आएगा, बैठेगा। आप समझ पाएंगे पौलुस के हृदय को, पवित्र आत्मा से भरे हुए इस पौलुस के हृदय को आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा इस विषय में हमारे लिए क्या है। ठीक है, तो आइए, मैंने आपको बता दिया कुरिन्थियों की परिस्थिति कैसी थी, उनकी समस्या कैसी थी, और उस परिस्थिति को आजकल के कलीसियाओं की परिस्थिति के साथ मैंने मेल करके, या मैंने मैच करवा के आपको बताया कि आज भी कुछ ऐसी परिस्थिति हमारी कलीसियाओं की भी है। तो ऐसी ना हो, इसीलिए हम पौलुस के द्वारा बताई गई इन आत्मिक शिक्षा को हम प्राप्त करें। तो आइए 12 अध्याय पहला पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकालिए, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। देखिए, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता, देखिए पौलुस बोल रहे हैं, मैं नहीं चाहता क्या कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। इस बात से पता है हमें क्या सीखने को मिलता है? पौलुस ने कभी ये नहीं सोचा, विशेष करके कुरिन्थियों की कलीसिया के विषय में, कि कुरिन्थियों की कलीसिया आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहे। और जिस गड़बड़ी का सामना कुरिन्थियों की कलीसिया कर रही थी, और जो
उस कलीसिया में आत्मिक वरदानों के विषय में जो समस्या, या फिर आत्मिक वरदानों में कौन से वरदान ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसको ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, किसको ज्यादा प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए, इन सारी बातों के विषय में जो गड़बड़ी उस कलीसिया में पाई गई, वो सारी गड़बड़ियों का कारण यही है कि वे लोग इन विषयों में अनजान थे। और इस पहले पद को पढ़कर हमको ये बात पता चलता है कि पौलुस चाहते थे कि वे आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान ना रहें। अब क्यों वे लोग अनजान थे? क्यों उनको आत्मिक वरदानों के विषय में पता नहीं था? क्या सोचते हैं आप? पता है क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि वो जो कलीसिया थी वो यहूदी पृष्ठभूमि से नहीं आई हुई थी, जबकि वे अन्य जातीय समूह से आई हुई थी। मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले वो कलीसिया के जो लोग थे अन्य जातीय थे। अब अन्य जाति क्या होता है? अन्य जाति का मतलब है गैर यहूदी, जो यहूदी नहीं है। उस हिसाब से हम भी अन्य जाति समूह से ही हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। जो गैर यहूदी हैं वे अन्य जाति हैं, और गैर यहूदी जो होते हैं वे पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास नहीं करते हैं। और जो गैर यहूदी होते हैं उनके अपने ही ग्रंथ होते हैं, वे मूसा के धर्मशास्त्र पर विश्वास नहीं करते हैं, और विशेष रूप से पुराने नियम पर वे लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये केवल यहूदी ही करते थे। और चूंकि वे लोग गैर यहूदी थे, उनके अपने ही विचारधारा रहे होंगे, अपनी ही मान्यता थी। वे जो सोचते थे वो अलग ही था। उनको यहूदियों से कोई मतलब नहीं होता था। और जितने भी अन्य जाति समूह हैं, परमेश्वर के विषय में उनका ज्ञान इतना ही है, वे परमेश्वर को एक वस्तु समझते हैं, और यदि उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता भी होगा, लेकिन उस ज्ञान को वे लोग कहीं ना कहीं, उस परमेश्वर के ज्ञान को वे लोग कहीं ना कहीं तुच्छ साबित करते हुए वे लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को या तो मूर्तियों में बांध देते हैं या तस्वीरों में लटका देते हैं। मतलब वे कभी ये बात को नहीं समझ पाते कि परमेश्वर कभी मूर्तियों में, तस्वीरों में रहने वाले कोई व्यक्ति नहीं है। इस बात को वे समझते हुए भी नहीं समझ पाते हैं, और वे लोग करते रहते हैं। और उनमें से बहुत सारे ज्ञानी ऐसे भी होते हैं जो ये जानते हुए भी लोगों को कभी भी नहीं चिताते, नहीं बताते, वरन को प्रोत्साहित करते हैं कि वे लोग करें। अब वे लोग क्यों करते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं, या क्यों उनको नहीं समझाते, वे ही जाने ऐसा क्यों करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हमको चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको पता है कि अन्य जातियों का जो जीवन होता है वो ऐसा ही होता है। मूर्ति पूजा में अपना वो सारा समय बिताते हैं, और उन मूर्तियों को वे लोग अपने स्वार्थ के लिए और अपने अभिलाषाओं के लिए, अपने प्लेजर, इसके लिए वे उन मूर्तियों को गढ़ते हैं। और उनकी मूर्तियां कुछ ईश्वर का रूप नहीं होता। उनकी मूर्तियां उनके ही मानवीय स्वभाव के तत्व होते हैं मात्र, और उन्हीं तत्वों को वे लोग देवी या देवता या भगवान का नाम देकर वे उनको पूजते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे लोग किसकी पूजा करते हैं? वे अपने खुद की ही पूजा करते हैं। वे मानवीय तत्वों की ही पूजा करते हैं। वे खुद को ही खुदा समझते हैं। इससे भयंकर पाप और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि मूर्ति पूजा से सावधान रहो। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहन? तो ये अन्य जातीय समूह थे, मूर्ति पूजाओं से प्रभावित लोग, और इस संसार के दुर्विचारों में, दुष्प्रभावों में, दुष्टात्माओं की शक्तियों से चलने वाले, फिरने वाले, उनके विचारों में प्रभावित लोग ये थे। अब सोच के देखिए, ऐसे लोगों के बीच में पौलुस ने परमेश्वर के वचन को बताया, उनको प्रभु के बारे में सिखाए, और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और एक नया जीवन पाए। और नया जीवन पाने के तुरंत बाद वे लोग बदल नहीं गए। वे पवित्र तो हुए प्रभु की आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, लेकिन उनका मन जो कि बचपन से ही अन्य जाति रीति रिवाजों में, परंपराओं में फंसा हुआ था, उनके मन की शुद्धिकरण, जिसको हम सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ माइंड बोलते हैं, वो जरूरी था, और जिनका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा मन यदि बदलता है
तो हमारा जीवन भी, हमारा शरीर भी उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इस बात को आप समझिए मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आपने प्रभु पर विश्वास कर लिया, ये आपका मात्र आरंभ है, ये आपका आरंभ है, ये आपका स्टार्टिंग है, यहाँ अंत नहीं हुआ। यहाँ से आपको अपना जीवन शुरू करना है, प्रभु को अपने जीवन को सौंपना है, ताकि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके मन को शुद्ध करता जाए, आपके जीवन को लोगों के लिए आशीर्वादित करे, आशीषित करे, आपको बदले, आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढाले। यही तो आशीष है। तो इसीलिए आपने यीशु मसीह को जान लिया, बस इतना ही काफी है, ऐसा मत सोचिए। यीशु मसीह को जान लिए हैं आप, यहाँ से आपका लाइफ, एक नया जिंदगी शुरू हुआ है, और इस जिंदगी का अंत सही तरीके से प्रभु में होना है। इसके लिए आपको धीरजवंत होकर प्रभु के साथ साथ चलते जाना है, तब आप अंत तक प्रभु में बने रहेंगे, आशीषित होंगे आप। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं, वो यही बात बताने के लिए कि कुरिन्थियों की कलीसिया को आपको समझना है। अन्य जाति होने की वजह से, मूर्ति पूजाओं के अलग अलग रीति रिवाजों में फंसे होने की वजह से ही वे लोग बहुत सारे आत्मिक चीजों के प्रति वे लोग अनजान थे, जिसमें आत्मिक वरदान भी है। और जैसे कि हम अन्य जातियों के विषय में जानते हैं, वे दुष्टात्माओं से प्रभावित होते हुए और उनके ऊपर भी ये आत्मा, वो आत्मा, फलाना आत्मा, ये आत्मा आने का वे लोग दावा करते हैं। और वैसा कई हद तक होता भी हमको पता है, क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं हमको ही पता है कि बहुत सारे जो अन्य जातीय समूहों में ऐसी चीजें पाई जाती हैं कि उनके अंदर कुछ आ गया, इनके अंदर कुछ आ गया, वे लोग ये बोल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, न आने वाले समयों की बातें कर रहे हैं। ये सब कुछ दुष्टात्माओं के प्रभाव से होता है, आपको पता है, क्योंकि इसके उदाहरण भी हम बाइबल में पाते हैं कि दुष्ट आत्मा के प्रभाव से लोग भविष्यवाणी भी करते हैं। तो ये सारे अनुभव कुरिन्थियों के लोगों को रही होंगी। इसलिए यहाँ पर पौलुस उनको एक बात कहते हैं कि तुम चूंकि अन्य जाति लोग हो, तो मैं समझता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद तुमको प्राप्त होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, उन बातों के विषय में तुम अनजान रहो। क्यों? क्योंकि तुम अन्य जाति समूह से आए हुए लोग हो और तुम्हें इन बातों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरे पद में देखिए वो क्या कहता है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे, यही बात मैंने आपसे कहा, जब वो अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसा चलते थे। यही बात मैंने आपको बताया था कि वे जो गूंगी मूर्तियां होती हैं, जो ना तो बात करती हैं, लेकिन दुष्टात्माओं के प्रभाव से ऐसे लोग प्रभावित थे। वे जैसा गूंगी मूर्तियों के प्रभाव में वे लोग चलते थे, या फिर उन बातों के विषय में वे जो भी सीखते थे, जो भी उनकी धारणाएं थी, उनके हिसाब से वे चलते थे, जीते थे। लेकिन अब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब उनसे उनका छुटकारा हुआ है। तो आज क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बोलने वाला आत्मा है, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है तो पवित्र आत्मा उनसे बात करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो बात करता है, तो हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। तो यही बात पौलुस भी यहाँ पर बताना चाहते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। तो यीशु श्रापित है ऐसा कौन कहता है? जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से नहीं बोलता, जो दुष्टात्मा की अगुवाई से, दुष्टात्मा के दुष्प्रभाव से बोलता है, वही कहता है कि यीशु श्रापित है। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो कभी नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, वरन वो हमेशा कहेगा कि यीशु आशीषित है, धन्य है यीशु मसीह। तो ये बातें पौलुस उनको इस एक सच्चाई को या इस विषय को बताने के लिए वो शायद कह रहा है। वो ये कहना चाहता है कि जब तुम अन्य जातीय थे, गूंगी आत्माओं के प्रभाव से जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। जो कुछ भी तुमको बोलना होता था तुम बोल देते थे। क्यों? वो गूंगी आत्माएं जो कि दुष्टात्माओं के प्रभाव से
चलाए चलती हैं, उनके पीछे इन्हीं दुष्टात्माओं का हाथ होता है। तो जो कुछ उनके द्वारा सिखाया जाता था तुम्हें, वो आप सीखते थे, वैसा ही आप बोलते थे। और जब आप ऐसा बोलते थे तो तब आप क्या करते थे? परमेश्वर को भी दूषित करते थे, या फिर उनको भी आप दोष लगाया करते थे। और जो कोई दुष्टात्मा से भरा हुआ होता है, वो लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह को कभी भी धन्य नहीं कहते हैं। जबकि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर को यानी यीशु मसीह को कभी भी श्रापित नहीं कहेगा। तो ये बात पौलुस उनको पहली वो क्लियर कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनको एक बात पता चले कि कलीसिया के अंदर जो कुछ भी परमेश्वर के विषय में जो बोलता हो या बताता हो, या अन्य भाषाओं के द्वारा ही हो या फिर नॉर्मल भाषाओं के द्वारा ही हो, वो कभी भी यीशु मसीह को दूषित नहीं करेगा, या फिर यीशु मसीह को दोष नहीं लगाएगा, या यीशु मसीह को श्रापित नहीं करेगा, श्रापित नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आपको कलीसिया में दिखेंगे जो दुष्प्रभाव से या दुष्ट आत्मा की ताकत से चलाए चलते हैं। वे लोग अपने मुख से यीशु मसीह को श्रापित कहेंगे। तो इन वचनों से हमको क्या सीखने को मिलता है? हमको मुख्य रूप से ये सीखने को मिलता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु नहीं कहता, और बिना दुष्ट आत्मा के कोई यीशु मसीह को श्रापित नहीं कहता। तो ये बातें हमको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति जब प्रार्थना कर रहा हो या फिर परमेश्वर के विषय में कुछ कह रहा हो, वो किस आत्मा से भरा हुआ है। आत्माओं को परखने के विषय में पौलुस यहाँ पर कुछ बातें उनको सिखा रहे हैं, जो हमको भी सीखना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कहता हूँ, जब आप कलीसिया में बैठते हैं, कोई भी कुछ भी प्रभु के बारे में जब कहते हैं या सुनाते हैं, तो आप परखें कि वो कौन सी आत्मा से वो बातें कह रहा हो, कौन सी आत्मा से वो बातें या वो विषय या परमेश्वर का वचन वो सुना रहे हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोल रहे हैं या फिर वो दुष्ट आत्मा की अगुवाई से बोल रहे हैं। यदि दुष्ट आत्माओं की अगुवाई से यदि कोई बोल रहा है तो वो प्रभु को क्या कहेगा? श्रापित। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलने वाला प्रभु को क्या कहेगा? आशीषित कहेगा। ठीक है, तो आप इन बातों को समझिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इन वचनों के द्वारा कुछ बातें समझ में आई हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये इस अध्ययन का अंत नहीं है, हम और भी बातें सीखने वाले हैं। आने वाले हमारे संदेशों में आप सुनेंगे। तो आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु से दुआ करिए कि प्रभु आपको इन आत्मिक वरदानों की जानकारी दे और आप भली भांति इनके विषय में समझ पाएं, ताकि आप किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का सामना ना करें। और यदि होता भी है तो उस गड़बड़ी को आप दूर करें। परमेश्वर के वचन के आधार पर आप चीज़ों को, विशेष करके कलीसिया के अंदर कोई भी जो कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, सब कुछ प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए आप समर्थ हो जाए, चलाने के लिए आप समर्थ हो जाए, ऐसी आप दुआ करें। तो प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस संदेश के द्वारा सीखने को मिला हो। आपने परमेश्वर का संदेश सुना है। प्रभु आपको बहुत आया से आशीषित करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा यीशु, हाँ जिंदा है। वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा यीशु, हाँ जिंदा है। वो मर गया